संजीव पालीवाल जी, एक लंबा इतिहास आपका रहा है इस टेलीविजन जर्नलिज्म में, खुद भी आप एक एंकर रहे। मेरा सवाल आपसे यह है संजीव पालीवाल जी कि एंकर के बारे में सोचा भी तो उसकी हत्या के बारे में क्यों सोच लिया साहब? तो अब एक और चीज जो सर ने बनाई उसके बारे में बात करते हैं। हाँ। नैना बरसे रिम रिम जिम जी, नैना के बारे में बात करते हैं। मतलब पैकेज लिखते लिखते आपने बुक कब लिख डाली सर? हाँ, देखिए, बुक लिखने का आइडिया पुराना था। मैं बुक काफी दिनों से लिखना चाहता था। 10-12 साल 15 साल पुरानी ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे कुछ लिखना है। 2-3 बार कोशिश की लेकिन किताब पूरी हुई नहीं, मुकम्मल कर नहीं पाया मैं। फिर मुझे 2018 में एक्चुअली मुझे ये आइडिया आया कि मुझे एक ऐसा करना चाहिए, न्यूज़ रूम स्टोरी लिखनी चाहिए मुझे। तो मैंने न्यूज़ रूम स्टोरी लिखनी शुरू की और वो वहाँ से शुरुआत हुई कि मान लीजिए आपने कहा ना एंकर बहुत बड़े हो गए हैं। यस, हमारे एंकर सब इंडिया में भी बाकी देशों की तरह एंकर जो हैं अब काफी बड़े हो गए हैं। लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों पे विश्वास करते हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। तो मैंने सोचा कि अगर मान लीजिए किसी एंकर को कुछ हो जाता है, कल को उसकी डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, क्योंकि थ्रेट्स लगातार आती रहती है एंकर्स को, तो क्या होगा? उस एक थॉट से मैंने ये कहानी शुरू की, नैना, ये जो आपके सामने है। ये नैना, और इसकी पहली लाइन यही लिखा हुआ है कि नैना एक मशहूर एंकर की हत्या, ये लाइन। हाँ। अब ये मर्डर उसका होता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया, अब मैं इसको कहाँ ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा। लिखना शुरू किया और ये 2019 में जब इंडिया में जनरल इलेक्शन हो रहे थे, उस दौर में मैंने इसको लिखा है और उसी दौर में इसको सेट किया है कि ये स्टार्ट होती है बुक 2018 नवंबर से और खत्म हो जाती है मार्च 2019 में कि जनरल इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ ही नैना का मर्डर हो जाता है। और फिर क्या होता है उसके पीछे, उसकी जिंदगी में कौन लोग होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये वो कहानी है। बहुत ही खूबसूरती से किसी ने इस नैना के बारे में लिखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। हाँ सर, बताइए। संजीव पालीवाल का लिखा उपन्यास नैना पढ़ने के बाद हिंदी उपन्यास विधा की उपलब्धि पर ध्यान जाता है। ये उपन्यास एक मर्डर मिस्ट्री है। जासूसीपन, थ्रिलरपन और रहस्य को समेटे हुए इसके कथानक में रोचकता शुरू से अंत तक बरकरार रहती है। एक मशहूर एंकर की हत्या के रहस्य के इर्द गिर्द रची गई इसकी कथा की खासियत है कि ये अपने साथ विधागत और संवेदनागत और परतों को लिए हुए है। एक कथा को रचते हुए, एक जॉनर को संभालते हुए, सब जॉनर को भी रचते चलना, एक मर्डर मिस्ट्री होते हुए भी मीडिया की दुनिया की तमाम खो खाइयों से गुजरते चलना, एक स्त्री के सफल, निर्भीक, महत्वाकांक्षी, स्थापित कामकाजी स्त्री होने की सामाजिक दुश्वारियों को उभारते चलना, पॉपुलर और अभिजात साहित्य के बीच एक नया रास्ता रचते हुए चलना, ये एक खास हुनरमंदी का काम है। पाठक की संवेदना को दोनों किनारों तक लेकर जाना और आस्वादता को सुनिश्चित रखते चलना एक अभ्यास साधना का काम है। ये जानकर हैरानी होती है कि यह लेखक का पहला उपन्यास है। उपन्यास एक चुस्त संपादित फिल्म की तरह बीतता है और जिज्ञासा को सघन बनाए रखते हुए पाठक को बांधे रखने में कामयाब होता है। नैना के गर्भ में किसकी संतान थी, ये रहस्य अंत तक नहीं खोला गया है और इस तरह उपन्यासकार एक बेहद सशक्त संदेश पैदा कर सका है। एक मर्डर मिस्ट्री के मिस ये एक स्त्रीवादी उपन्यास भी है। इस कथा में एक स्त्री के महत्वाकांक्षी स्त्री होने के बीच के रास्ते और बाद के नतीजे की शिकार नैना का जीवन एक त्रासदी की तरह ही नहीं, एक बेहद तीखे, असुविधाजनक सवाल की तरह भी दर्ज होता है। कुल मिलाकर नैना पठनीयता के बेहद पैमाने पर खरा साबित होने वाला उपन्यास है। कल दोपहर इसे उठा लिया था, फिर देर रात पढ़कर और आज दोपहर इस टिप्पणी को लिखकर ही रखा जा सका। ये नीलिमा चौहान है, बहुत बड़ी राइटर है, उन्होंने नैना के बारे में ये लिखा है आज ही। वाह सर, तो बहुत अच्छा लिखा है। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ये किसी ने मतलब पढ़ी और उसका मन किया फिल्म बनाने का, तो आप क्या चाहेंगे, कौन हीरोइन हो इसमें और कौन फिल्म बनाए नैना के ऊपर? फिल्म कौन बनाए, देखिए ये क्राइम है और क्राइम जॉनर जो है इस देश में आजकल सुजय घोष बना रहे हैं और अनुराग कश्यप भी बनाते हैं इस तरीके की चीजें।
तो ये सब है। और नैना की भूमिका कियारा आडवाणी भी कर सकती है और तापसी पन्नू भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। मतलब कोई हमारा ये इंटरव्यू सुन ले, सोचिए और बोले हाँ, ये नैना के ऊपर फ़िल्म बनानी चाहिए। हाँ ये आइडिया यहाँ से आया है। जी, हानि है। सर बात ये है कि जिन्होंने भी आपकी किताबें पढ़ी उन्होंने समीक्षा लिखी है 100%, क्योंकि उसके बिना रुक ही नहीं सकता था बंदा। बहुत सारी समीक्षाएं हैं। लेकिन सर एज ए राइटर, क्योंकि ये किताब आपने समय और दिल से लिखी है, एक कहानी आपने सुनी है, तो आप कहानी के अंदर का कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है जिसको आज आप दर्शकों के साथ सुनाना चाहें? कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव दिसंबर महीने में हुए थे। चुनाव के दौरान नैना से मेरी मुलाकात हुई थी। वो चुनाव की कवरेज के लिए राज्य के दौरे पर थी। जयपुर के हमारे होटल में चैनल ने एक पंचायत कार्यक्रम किया था। ये होटल हमारा राजमहल है, जिसे अब हमने होटल में कन्वर्ट कर दिया है। मेरा निवास आज भी इसी में है। इस पंचायत कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अलग अलग विषयों पर डिबेट की गई थी। देर शाम ये कार्यक्रम खत्म हो गया था। रात को डिनर का भी इंतजाम चैनल की तरफ से किया गया था। मैंने देखा कि नैना वहां बैठी हुई है एक टेबल के ऊपर। मैं उसके पास गया और बोला, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। नैना ने अपनी नजरें उठाकर मुझे देखा। वो मुस्कुराई और बोली, फिराक गोरखपुरी। 2018 में भी फिराक गोरखपुरी से काम चलाएंगे। अब तो हुँ। गुलजार या इरशाद कामिल पर आ जाइए। वैसे कितनी बार लड़कियों के सामने फिराक साहब का सहारा लिया है। और आपकी नेक्स्ट बुक कौन-सी है सर? मैंने सुना उस पे भी शुरू हो गया काम। क्या नाम है उसका? उसका नाम होगा पिशाच। पिशाच। 4 मर्डर होंगे उसमें। 4! अरे वाह! तो सर जब आपने एक नैना लिखी तो किसी को सोच के लिखी थी कि ये दिमाग में कोई एंकर रही होंगी उस वक़्त? नहीं, देखिए, जब नैना लिख रहा था ना, तो ये दिमाग में था कि किसी के जैसा दिखना नहीं चाहिए इसको। ओह! अच्छा, अच्छा। ये नहीं था कि कौन है, ये था कि किसी की झलक नहीं आनी चाहिए कौन इसमें। नहीं है? ओके, ओके, ओके। कोई नहीं होना चाहिए और सब होने चाहिए उसके अंदर। हुँ। तो किसी का फेस लिया, किसी के बाल लिए, किसी की स्माइल ली, किसी की आँखें ली, किसी की हरकतें ली, हाँ। किसी का कुछ लिया।